इंडिया नहीं भारत बोलो जिनका अभियान है, जिनको अपनी हिंदी भाषा पर अभिमान है, जो संदेश स्वदेशी अपनाओं का दे रहे, हथकरघा और प्रतिभा स्थल जिनका वरदान है, जिनका सपना है भारत के नवनिर्माण का और नवनिर्माण का। चहुदिश परचम, चहुदिश परचम विद्यासागर जी के नाम का। हर कोई दीवाना है जिनकी मुस्कान का। चहुदिश परचम विद्यासागर जी के नाम का। हर कोई दीवाना है जिनकी मुस्कान का। गुरुवर नाम का है, गुरुवर नाम का। संस्कृति से ही अपनी पहचान है, स्वावलंबन का संकल्प महान है, सबके दिल में हो करुणा और जीव दया, परंपरा पालन में ही कल्याण है। गुरुवर चाहे वो दिन फिर वापस आए, हम विश्व गुरु कहलाए, चर्चा हो हिंदुस्तान का। चहुदिश परचम, चहुदिश परचम विद्यासागर जी के नाम का। हर कोई दीवाना है जिनकी मुस्कान का। चहुदिश परचम विद्यासागर जी के नाम का। हर कोई दीवाना है जिनकी मुस्कान का। गुरुवर नाम का है, गुरुवर नाम का। देवादेव श्री महावीर भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणायतन प्रणेता शंका समाधान भावना प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी संधान सागर जी महाराज की। देवी अहिल्या की नगरी मालवा की शान, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के आचार्य श्री विद्यासागर सभागार से सायंकालीन संघ का समाधान का कार्यक्रम का हम और आप आनंद लें। उसके अपूर्व पारस चैनल, जनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जिस कार्यक्रम को देख खुद सुन रहे हैं, और उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का धर्म प्रभावना समिति के साथ साथ सकल दिगंबर जैन समाज हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण वंदन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए। दोनों हाथ जोड़ेंगे और मेरे साथ बोलेंगे, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तो, हे गुरुवर नमोस्तो, हे मुनिवर नमोस्तो। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान गुरुवर के मुख से प्राप्त करें। उसके पूर्व आज मैं उन परिवारों को आमंत्रित करूंगा जिन्होंने आज गुणायतन से जुड़ते हुए अपने जीवन में गुणायतन परिवर्तन करने का अवसर प्राप्त किया है। शिरोमणि संरक्षक श्रीमान संदीप जी, शुभम जी, अनवय जी, अर्थो, कामरूप, गुवाहाटी, असम, ये आएंगे परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण वंदन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा। हमारे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक श्रीमान प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी और शिरोमणि संरक्षक इंदौर से नरेंद्र जी विड़ीवाला परिवार और महिला सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती सुशीला जी पाटनी व्रती श्राविका और श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची। ये आएंगे हमारे सम्मानी शिरोमणि संरक्षक परिवार श्रीमान संदीप जी, शुभम जी, अनवय जी, अर्थो जी, कामरूप, गुवाहाटी, असम हमारे बीच उपस्थित हैं। वे आएंगे परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण वंदन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और मैंने आवाज दी उनके सम्मान के लिए हमारे श्रीमान नरेंद्र जी बिड़ीवाला और प्रेमचंद जी प्रेमी, सुशीला जी पाटनी, चंद्रकला जी पाटनी ये आएंगे।
आइए जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें, जिन्होंने आज परम पूज मुनिश्री से निवेदन किया और इन्हें आशीर्वाद प्राप्त हुआ है शिरोमणि संरक्षक बनने के लिए। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। श्रीमान संदीप जी, शुभम जी, अनवय जी, अर्थ कामरूप, गुवाहाटी, असम। आइए आगे पहुंच जावे, पहुंचिए आगे। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा गुणायतन में निर्माण मित्र के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया श्रीमान जीवन कुमार जी, श्रीमती नीतू जी, जानशी जैन, जैन रेस्टोरेंट वांदा, यूपी। श्रीमान जीवन कुमार जी, श्रीमती नीतू जी, जानसी जी, जैन रेस्टोरेंट वांदा, यूपी हमारे जो उपस्थित हैं, जिन्होंने आज गुणायतन में निर्माण मित्र के रूप में जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है। मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा ब्याह परम पूज मुनिवर के शिक्षा वंदन करते गुरुवंदा का सौभाग्य प्राप्त करें और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा हमारे उपकार परिवार से भाई सौरभ जी और शिरोमणि संरक्षक श्रीमान दिनेश जी गंगवाल, मुंबई। ये आएंगे सम्माननीय निर्माण मित्र का गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। आइए सौरभ जी उपकार परिवार सागर और दिनेश जी गंगवाल, शिरोमणि संरक्षक, मुंबई। आइए भाई सौरभ भैया प्रतीक चिन्ह। और आइए चलते हैं हम और आप परम पूज मुनिवर संधान सागर जी से निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के संचालन के लिए दोनों हाथ उठा के जयकार लगाएंगे। बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। आज का यह उत्तम आर्जव धर्म का दिन शंका समाधान के सत्र में अपन गुरु के चरणों में चलते हैं। और आज प्रथम प्रश्न के लिए अपने बीच में दयोदय महासंघ के यशस्वी अध्यक्ष और गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक प्रेमचंद जी प्रेमी, भोपाल, कटनी, सतना, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत कर दें। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखें और उसके बाद में तैयार रहेंगे डॉक्टर सविता अशोक जी जैन, भोपाल, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, छोटा सा प्रश्न है, कम पुण्य के उदय में अधिक आकांक्षा करने से कैसे बचे? कम पुण्य के उदय में अधिक आकांक्षा से कैसे बचे? देखिए, पुण्य के उदय में भी अधिक आकांक्षा से बचना चाहिए और ये तभी संभव है जब हमारे मन में संतोष का भाव जागृत हो। संतोष के अभाव में हम अपनी अंतहीन आकांक्षाओं को नियंत्रित करने में असमर्थ होते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने मन में संतोष के भाव को विकसित करें और एक बात सदैव ध्यान रखें कि हमें उतना ही पैर फैलाना चाहिए जितनी की चादर। इसलिए हमें उसको ध्यान में रखना चाहिए। नमोस्तु। डॉक्टर सविता अशोक जी जैन, भोपाल, जो शिरोमणि संरक्षक है, और उसके बाद में तैयार रहेंगे अर्चना रावत। और अगला नाम जो मैंने बोला वो पहले से तैयार रहें ताकि समय की बचत हो जाए। अर्चना रावत, मिल्टन परिवार उपस्थित हैं। नमोस्तु गुरुवर। आज आपने सुबह प्रवचन में जो बात कही थी वो तो मेरे मन में पहले ही आ गई थी कि कई लोगों के गुणों को देखकर अंदर से भावना उठती कि हम में भी वो गुण आ जाए। तो उसमें आपने कहा था कि नाम कर्म के उदय से वो होता है, फिर भी हम दृढ़ता से और अपना पुरुषार्थ करें और हम भावना योग के द्वारा बार बार उस चीज़ को दोहराएं तो क्या हम उन गुणों को पा सकते हैं? देखिए, दो तरह के गुण होते हैं। एक गुण जो हमारे मनोवृत्ति से जुड़े हुए, जो हमारी प्रवृत्ति में है, जो हमारे व्यक्तित्व का अंग, और एक गुण जो हमें जन्मजात प्राप्त हो। जन्मजात गुण पुण्य प्रकृतियों के उदय से प्रकट होते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हम अपने प्रयासों से, अपने संपर्कों से, अपने संसर्ग से, संगति से प्राप्त करते हैं।
हम अपने पुरुषार्थ के बल पर उनमें काफ़ी कुछ निखार कर सकते हैं। इसे दूसरे शब्दों में कहूँ मनोविज्ञान की भाषा में, तो हमारे जीवन में दो स्थितियां हैं, एक मौलिक वृत्तियां और दूसरी अर्जित आदतें। मनोविज्ञान कहता है कि मनुष्य की मौलिक वृत्तियों को बदला नहीं जा सकता, वृत्तियों का किंचित परिष्कार हो सकता है, लेकिन अर्जित आदतों में बहुत कुछ बदलाव हो सकता है। तो हम जो आदतें अपने आसपास के वातावरण से देख के, सुन के सीखते, उसमें बड़ा परिवर्तन किया जा सकता है। और ये परिवर्तन विभिन्न निमित्तों से हो सकता है, पर मूलभूत जो वृत्तियां हैं उसे बदला नहीं जा सकता। एक कहावत है, नेचर और सिग्नेचर बदलता नहीं, वो जन्मजात रहता है, फिर भी भावनाओं के बल पर उसमें काफ़ी कुछ नियंत्रण लाया जा सकता है। नमस्ते महाराज। अर्चना जी रावत मिल्टन परिवार, और उसके बाद में तैयार रहेंगे श्री संदीप जी जैन, सुबह अन्वय अर्थाव जैन, कामरूप गुवाहाटी आसाम, जो शिरोमणि संरक्षक गुणायतन के। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि किसी को अपना बनाओ तो दिल से बनाओ, जुबान से नहीं। और किसी पर गुस्सा करो तो जुबान से करो, दिल से नहीं, क्योंकि सुई में वही धागा प्रवेश करता है जिसमें कोई गठान ना हो। महाराज जी, कृपा करके आप ये बताइए कि हम इसे अपने चरित्र में कैसे उतारें। बात बिल्कुल सही, किसी को अपना बनाओ तो दिल से बनाओ, जुबान से नहीं। और गुस्सा करो तो जुबान से करो, दिल से नहीं। आपने पूछा है इस उक्ति को हम अपने जीवन में कैसे चरितार्थ करें। देखिए, ये सब चीज़ें तभी चरितार्थ हो सकती है जब हम स्वयं के प्रति जागरूक हों। मनुष्य को अपनी प्रत्येक प्रवृत्ति का प्रहरी बनना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, ये विवेक उसके अंतरंग में जगना चाहिए। जब ऐसा विवेक जागृत होता है तो जीवन में अपने आप बदलाव घटित होता है, और वही हमारे जीवन की बेहतरी का आधार बनता है। श्री संदीप जी, शुभम जी, पूरे परिवार के साथ में गुवाहाटी आसाम से अपने बीच में जो नए शिरोमणि हैं गुणायतन के, और उसके बाद में नरेंद्र बप्पा जी, बीड़ी वाला परिवार इंदौर, जो शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, मेरे दो बच्चे हैं, अन्वय और अथर्व। वे सुबह 7 बजे स्कूल जाते हैं और शाम को 4:30 बजे उनकी छुट्टी होती है डे बोर्डिंग में। अब महाराष्ट्री, बात यह है, घर में तो हम लोग का हिंदी कल्चर है। जैसे बच्चों को बोल दिया बेटा जूते पहन ले, पैंट पहन ले, शर्ट पहन ले, तो मैं इसको बस स्टैंड में स्कूल में लेके गया तो वहाँ पर इसके जूते के लेसिस खुल गए। अब वहाँ पर एक लेडीज़ बोलने लगी कि बेटा अपने शूज़ के लेसिस बांध लो। अब उसको समझ में नहीं आया कि शूज़ के लेसिस वो कैसे बांधे। अब महाराष्ट्र देखा जाए तो जितने हमारे पुराने विद्वान हैं सब तो हिंदी लोकल लैंग्वेज में पढ़े हुए हैं। अब समझ में नहीं आता कि हम अपने आप को बदलें, बच्चों को शूज़, लेसिस, टी शर्ट, जीन्स ये सिखाएं, या उनको हिंदी सिखाएं, या हिंदी स्कूल में उनका एडमिशन कराएं। कृपया समाधान कीजिए। देखिए, बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न बनता जा रहा है। हमारी बोली व्यवहार अलग है और शिक्षा अलग, और आजकल चलन बन गया। एक परिवार आया दर्शन करते समय, अपने बच्चे से कहता लेग टच करो, पैर छुओ नहीं, लेग टच करो। अब ये सब क्या है? ये गैर जरूरी है, और ऐसे बच्चों की स्थिति बड़ी भयानक हो जाती है। ना उनको हिंदी बनती है ना अंग्रेजी। मैं तो ये कहता हूँ, अंग्रेजी माध्यम में आप पढ़ा भी रहे हो तो मूल भाषा से उनको वंचित मत करो। साथ साथ ये बता दो कि अंग्रेजी में इसको ये बोलते हैं व्यवहार में, ताकि दिक्कत ना आए, और तो उम्र के साथ बच्चे सीख जाएंगे। लेकिन अंग्रेजी का अंधानुकरण कतई उचित नहीं है। हम अपनी मातृभाषा को हर अर्थ में प्रमुखता दें, उसे आगे बढ़ाएं, तब हम अपने बच्चों तक अपने संस्कारों को ज़्यादा अच्छे से पहुंचा पाएंगे। नरेंद्र पप्पा जी, बीड़ी वाला परिवार इंदौर,
और उसके बाद में तैयार रहेंगे कमलेश जैन, नंदा नगर, इंदौर। आचार्य श्री के चरणों में नमोस्तु, गुरुवर के चरणों में नमस्तु। मेरी एक जिज्ञासा थी, प्रश्न नहीं है। आपका जो निर्माणाधीन वहाँ पर वो चल रहा है शिखर जी में गुणायतन का, वो इतना अच्छा प्रकल्प है कि उसको देखने के बाद में और जब वो पूर्ण रूप लेगा तो सम्मेद शिखर जी की वंदना का सही सारभूत अपने हृदय में लेके आएगा। ये तो सबसे बड़ी चीज़ है, हम लोग भी उसके लिए जी जान से जुटे हैं। इंदौर की समाज क्या, पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरा वर्ल्ड इसके लिए लगा हुआ है। परंतु आचार्य श्री का जो प्रकल्प इंदौर में चल रहा है वहाँ पर रेवती रेंज में, उसके लिए भी आप अगर थोड़ा सा मार्गदर्शन देंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वर्तमान में वहाँ के उपाध्यक्ष भी अशोक जोशी जी हैं। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा मार्गदर्शन आप उसके लिए भी दें। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने की। आचार्य श्री का जो प्रकल्प है वो पूरी समाज का प्रकल्प है, और प्रकल्प ना आचार्य श्री का है ना हमारा, किसी का कोई प्रकल्प नहीं। प्रकल्प तो आप लोगों का है, आप श्रद्धालु हो, आपने उसका बीड़ा उठाया, हम लोगों का तो केवल आशीर्वाद है। जहाँ तक रेवती रेंज के प्रकल्प की बात है, वो प्रकल्प शीघ्रता से पूर्ण होना ही चाहिए। और चूँकि महाराज जी यहाँ अपने बीच हैं, वो बहुत प्राणों से लगे हुए, कार्य आप लोग अपनी गति से पूरा कर रहे हैं। तो एक कार्य अगर किसी के निर्देशन में चल रहा है तो उस निर्देशन में ही आगे बढ़ना चाहिए, ज़्यादा अच्छा होता है। एक गाड़ी का 2 ड्राइवर या एक रथ का 2 सारथी बन जाए तो मामला बिगड़ जाता है। इसलिए मेरा पूरी तरह से समर्थन है। जो काम चल रहा है, आप लोगों से यही कहना है कि जो आपसे कहा जा रहा है वो करते रहिए, और भरोसा रखिए गुरुदेव का कोई प्रोजेक्ट कहीं अधूरा नहीं रह सकता। उनका आशीर्वाद ही सबको पूरा कराता है, और हम आप लोग करने वाले नहीं हैं, हम तो केवल निमित्त हैं, हम करता नहीं। और समय आकर पाकर सब चीज़ें अपने आप हो जाती है। इसलिए उन बातों को उसी तरीके से देखना चाहिए और हर कार्य को आगे बढ़ाने के लिए उत्साहित रहें। बंधुओं, भावना योग के अनेकों अनुभव हैं और आपको YouTube पे भी मिल भी सकते हैं। प्रमाणिक ऐप के माध्यम से आप जरूर देखें, उनको सुने। आज भी अपने यहाँ पर नंदा नगर से कमलेश जी जो जैन आए हैं, अनेकों बीमारियां इसमें लिखी हुई है, मैं पूरी नहीं, वो अपनी जवानी खुद ही बोल रही है, वो खुद बताए कि उनको क्या है और किस प्रकार से वो बताएंगे। उसके बाद में पुष्पा जी कटारिया तैयार रहे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, मैं दोनों टाइम भावना योग करती हूँ। भावना योग के पहले मुझे अस्थमा की बीमारी इतनी भयंकर थी कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती हूँ। पूरी रात सो नहीं पाती थी, पूरी रात बैठना पड़ती थी, इनहेलर लेना पड़ती थी और भाप लेना पड़ती थी। इसके बाद भी मुझे आराम नहीं होता था, हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ती थी। लेकिन जब से मैंने भावना योग करा है, मेरी अस्थमा जड़ से ख़त्म हो गई है। ककड़ी, टमाटर, केला मैं एक गट्टा भी नहीं खा पाती थी। अगर खाती थी तो मेरी श्वास ऐसी चलती थी कि मैं मतलब उसका वर्णन नहीं कर सकती हूँ। और अब मेरी अस्थमा जड़ से ख़त्म हो गई है। और दूसरी, मेरे को साइटिका की बीमारी थी कि पैर में, कमर से लेकर नीचे उल्टे पैर में, आधे पैर में इतना दर्द रहता था और ऐसा जलन पड़ती थी मिर्ची जैसी। लेकिन जब से मैंने भावना योग करा, वो साइटिका मेरी जड़ से ख़त्म हो गई है। और तीसरी, मेरे मुंह से सुबह उठते से ही खून के कुल्ले आते थे। तो जैसे मैंने भावना योग करा तो अब खून के कुल्ले बिल्कुल बंद हो गए हैं। और तीसरा, जो अभी 3 दिन से शिविर लगा था भावना योग का, जब मेरे पैर के अंगूठे में क्या पता क्या हो गया था कि मेरे से चलते नहीं बनती थी, इतना फूल रहा था। सब लोग मेरे से मंदिर में बोलते कि जा डॉक्टर को दिखाया, नहीं तो तेरा पैर कट जाएगा, अंगूठा से पूरे शरीर में जहर फैल जाएगा, पूरा पैर कट जाएगा, फिर कैसे चल के आएगी मंदिर। तो मैंने कही मेरा तो डॉक्टर भावना योग है। और मैंने अपना भावना योग के बल पर 3 दिन के अंदर मेरा पैर ठीक हो गया। और अभी थोड़ी खाल निकल रही है, ये अभी की बात है, जो 3 दिन का भावना योग करा था, उससे मुझे भावना योग से इतना आराम है और इतना विश्वास है
और मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि सब भावना योग पर विश्वास रखें, डॉक्टरों की जगह भावना योग को अपना डॉक्टर बनाएं। और गोली दवाई महाराज जी मेरी बिल्कुल बंद हो गई है। देखिए, ये भावना योग का इन पर प्रभाव है और निश्चित जो लोग श्रद्धा से आपूरित होकर भावना योग करते हैं उन पर इस तरह के और इससे भी अच्छे प्रभाव पड़ते हैं। हालांकि मैं इनसे ये नहीं कहूँगा कि डॉक्टरों की बात मत करो, भावना योग करो, भावना योग को एक चिकित्सा के रूप में स्वीकार करो। लेकिन कोई बीमारी अगर ऐसी गंभीर है तो आवश्यक चिकित्सा में परहेज मत करना, नहीं तो पता लगा कभी कभी मामला उल्टा भी हो सकता है। लेकिन फिर भी भावना योग करके हम अपनी बीमारियों से काफ़ी हद तक मुक्ति पा सकते हैं। इसका उदाहरण आप सबके सामने। चलिए, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। न्यूयॉर्क से महाराज श्री जी गुणायतन जी शिरोमणि संरक्षक शेफाली अजमेरा वो प्रश्न पूछना चाह रही है और प्रश्न पूछ रहे हैं श्रीमती पुष्पा टटारिया, संरक्षक गुणायतन, और उसके बाद में तैयार रहेंगे सचिन जी जैन भोपाल। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। इच्छामी चुलक जी महाराज, ये प्रश्न शेफाली ने भेजा है। सर्वप्रथम तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपके अनंत उपकारों से दोनों के 16 कारण अच्छे से चल रहे हैं और एक उपवास एक व्रत के द्वारा वो दोनों कर रहे हैं, नितिन जी शेफाली। और नितिन जी का ये 16वां कारण है और शेफाली का 12वां या 13वां है। तो आपका आशीर्वाद बना रहे। और एक सभी महिलाओं की तरफ से मैं थोड़ा सा भ्रांति है कि आप जब भावना योग या प्रतिक्रमण हम जब करते हैं तो उस टाइम जैसे भाता है, आता है, जो पुल्लिंग में चलता है सब कुछ, तो वो हम महिलाओं को स्त्रीलिंग में बोलना चाहिए या आत्मा पुल्लिंग ही होती है? तो हम बताओ, आत्मा शब्द पुरुष है या स्त्री? नहीं, वो कई आसपास वाले करती हूँ बोलते हैं। आत्मा नपुंसक लिंग है, इसलिए आत्मा मान लो, मामला अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है, लिंग भेद को खत्म कर। हाँ, ये सबको क्लियर होना था। बहुत बढ़िया, आशीर्वाद। हो गया सवाल? नहीं, सवाल अब है। वो तो मेरी शंका थी। परम पूज्य आदरणीय महाराज साहब के आने से इंदौर शहर पूरा भक्तिमय हो गया है और हर घर में धर्म की सुभाष फैल रही है। इस हेतु भी हम नमोस्तु करते हैं। गुरुवार सवाल कर लीजिए जल्दी से। हाँ, ये शेफाली ने लिखा है, गुरुवर हम सभी जानते हैं कि मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है और धर्म ध्यान करने का मौका सिर्फ मनुष्य भव में ही मिल पाता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो धर्म ध्यान नहीं कर पाते हैं। तो गुरुवर आज हम सब आपसे ये जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन से कर्मों का उदय होता है जिसकी वजह से मनुष्य धर्म ध्यान नहीं कर पाता या धर्म स्थल तक नहीं पहुंच पाता? देखिए, एक बड़ी पुरानी कहावत है कि जब तक व्यक्ति को पुण्य का योग नहीं मिलता तब तक उसे अच्छे संयोग नहीं मिलते। पुण्य योग बिन ना मिले भली वस्तु का योग, दाख पके तब काक के। पुण्यहीन को ना मिले भली वस्तु का योग, दाख पके तब काक के, होए कंठ में रोग। हमारे पास बहुत सारे संयोग होंगे, लेकिन यदि हमारा पुण्य क्षीण होगा तो हमको अच्छी वस्तु का योग नहीं मिलेगा। कहा जाता है कि जिस समय दाख पकती है यानी अंगूर पकता है, उस समय कौवे के कंठ में रोग हो जाता है, बेचारा खा नहीं पाता। तो ऐसे ही जिसके अनुकूल संयोग नहीं होते, कर्मों की अनुकूलता नहीं होती, वह जब भी कभी ऐसा मौका होता है उल्टे संयोग बन जाता है। आपने पूछा कौन से कर्म का उदय?
मैं इसमें दो बातें कहूँगा, तीव्र मोहिनी कर्म का उदय और तीव्र अंतराय कर्म का उदय। ये दोनों ऐसे कारण हैं जो व्यक्ति को अच्छे संपर्क और सानिध्य से दूर करते हैं, आगे नहीं बढ़ने देते। सचिन जी जैन भोपाल और उसके बाद में तैयार रहेंगे विशाल सोनिया जैन इंदौर गुणायतन ट्रस्टी। मुनि संघ के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, जब भी हम इंजीनियर या मैनेजमेंट कोर्सेज की बात करते हैं अपने को लेके या अपने बच्चों को लेके, कभी फ्यूचर जब प्रोजेक्ट करते हैं तो हमारे दिमाग में एक आईआईटी और आईएम्स की तस्वीर सबसे पहले सामने आती है, आईआईटी आईएम्स की। बट पिछले कुछ दिनों से या कुछ सालों से देखा जा रहा है, जैसे आईआईटी बॉम्बे की अभी रिपोर्ट आई थी कि उनकी प्लेसमेंट डे बाय डे डाउन हो रही है। सेम इज़ विद आईआईटी बॉम्बे की प्लेसमेंट पूरी नहीं हुई, काफ़ी न्यूज़ का विषय बना वो। आईआईटी बॉम्बे की प्लेसमेंट एंड सेम इज़ विद आईएम्स। तो जब हम टारगेट करते हैं कि देश के विदेश के इतने प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट्स के अगर ये हाल है, तो हम कैसे पंचम काल का प्रभाव समझे या आपका मार्गदर्शन दे मुनिषी की हम जैसे युवा जो मैनेजमेंट कोर्सेज का एम कर रहे हैं आईएम्स में, एमडीपी वगैरह का, तो फिर आगे क्या फ्यूचर देखें इस पर? आपने कहा आईआईएम्स और आईआईटी मुंबई में भी प्लेसमेंट का टोटा है, तो आगे क्या होगा? मैं तो ये कहता हूँ मानसिकता ही बदलो ना। हम प्लेसमेंट के चक्कर में जाते क्यों? खुद उद्यमी क्यों नहीं बनते? हमें एक अदद नौकरी की चाह से बचना चाहिए, अपनी मानसिकता को बदलने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि हम अपनी मानसिकता को बदलने में सक्षम होते हैं तो चीज़ें बदल सकती हैं और हम उससे बेहतर परिणाम ला सकते हैं। महाराज जी, करोड़ों का पैकेज दिखता है वहाँ, करोड़ों का पैकेज दिखता है वहाँ। और करोड़ों का पैकेज है तो तुमको करोड़ों दे रहे हैं, तो तुमसे कुछ कमा के दे रहे हैं कि ऐसे ही खैरात में दे रहे हैं? कमा के तो दे रहे हैं। तो तुम अरबों के लायक आदमी करोड़ों में क्यों अटक जाते? आप ऐसा भी तो प्रयास कर सकते हो, उस तरीके का काम करो। हाँ, वक्त लगता है, एकाएक सब चीज़ें नहीं होती। आज के यंगस्टर्स के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि वह सब कुछ इंस्टेंट चाहता है, तुरंत चीज़ें नहीं होती, धीरे धीरे होती। आप आगे बढ़ें और खुद अपनी प्रतिभा से कुछ करने का प्रयत्न करें। बहुत सारे लोग हैं जो सामान्य हैं, जिनने कोई डिग्री हासिल नहीं की पर दुनिया के सारी यूनिवर्सिटी टॉपर को पाल रहे हैं। तो बोलो, डिग्री प्राप्त आईआईटीएन अच्छा या बिना डिग्री के काम करने वाला उद्यमी? दूसरा वाला। समझ गया? तो इस होड़ में क्यों, इस दौड़ में क्यों? नौकर बनने की मेंटेलिटी से अपने आप को हटाइए, अपनी प्रतिभा को सही दिशा में नियोजित कीजिए, बहुत बेहतर परिणाम निकलेगा। नमोस्तु मुनिषे, नमोस्तु। विशाल सोनिया जैन इंदौर जो गुणायतन जी ट्रस्टी हैं, और उसके बाद में अजीत जी गांधी बारामती गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव को चरणों में त्रैवा नमोस्तु। गुरुदेव, आज सुबह आपके प्रवचन के दौरान आपने दान के ऊपर एक व्याख्या की थी। मेरा उसी के ऊपर एक छोटी सी मेरी शंका के लिए जिज्ञासा के लीजिए कि दान करना हम श्रावकों का परम धर्म है, पर क्या यह दान दुख का कारण भी बन सकता है? क्योंकि हम दान के, हमारे दान के भाव तो श्रेष्ठ है, पर अगर जाने अनजाने में हमारे दान से कोई पाप कर्म फलित होता है तो क्या उस दान के पुण्य के साथ साथ उसके पाप के फल को भी हमें भोगना पड़ेगा? कृपया मेरी शंका का, जिज्ञासा का आप समाधान करें। नमोस्तु। दान देना धर्म है, पर आँख खोल के, आँख बंद करके नहीं, समझ करके दो। हम दान दे रहे, कहाँ दे रहे? ऐसे कार्य में तुम दान दे रहे हो जहाँ पाप होना सुनिश्चित है, तो तुम पाप के भागी होगे। तुम कहीं भी दान दो तो विचार करके दान दो कि मेरे इस दान का उपयोग क्या हो। यदि इतना विवेक साथ में रखो तो दान सदैव कल्याण का कारण है, और इस विवेक के अभाव में धोखा भी हो सकता है। नमोस्तु नमोस्तु। अजीत जी गांधी बारामती, और उसके बाद में मिली जैन उपस्थित हो, क्योंकि कहाँ के हैं क्या है, वैशाली मिली जैन लिखा हुआ है। ओम नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हम बारामती शुक्ला अजीत गांधी आपके चरणों में त्रिवार नमोस्तु करते हैं।
महाराज जी, हमारी ये जिज्ञासा है कि सुशीला जी पाटनी और भामा शाह, अशोक जी पाटनी साहब, ये जो इतने धनवान हैं, ये इससे भी ज़्यादा वो जो इतने धार्मिक है, व्रती है, दानवान है, जो इन्होंने इतने सारे गुण पाए हैं, वो किस कर्म की वजह से पाए हैं? तो देखो, इसके आगे हमारी महाराज जी शंका पूरी नहीं हुई। तो हम ये चाहते हैं कि जैन धर्म में इनके जैसे बहुत सारे श्रावक हो जाए तो हमारा जैन धर्म बहुत उन्नत हो जाएगा। तो इसके लिए हमें भावना योग में क्या कमांड देनी चाहिए, भावना योग में क्या भावना बानी चाहिए? आपकी भावना बहुत अच्छी है, लेकिन ये मान के चलना, चांद सूरज तो एक एक ही होता है, अनेक नहीं होता। समझिए, हमारे यहाँ जब चक्रवर्तियों का शासन रहता है तो चक्रवर्ती भी एक ही रहता है। हर कोई चक्रवर्ती बन जाए तो चक्रवर्ती का महत्व ही खत्म हो जाए। इसलिए भामा शाह अभी हमारे समाज में एक ही है और एक ही रहेगा। लेकिन आपने जो भाव व्यक्त किया यह बहुत प्रशंसनीय, अनुकरणीय है। अच्छे लोगों को देखकर अच्छा कार्य करने के लिए उत्साहित होना चाहिए। मन में ऐसा भाव होना चाहिए कि हम भी ऐसा करें। गुणानुरागी वृत्ति का ये उदाहरण है। ये कर सकते तो हम भी करें। पर इसके विषय में ये कहूँगा कि दान के क्षेत्र में दान की मात्रा से कहीं ज़्यादा दान के साथ जुड़ी हुई भावना अर्थ रखती है। आज आप इन जैसा दान नहीं कर सकते, कोई चिंता नहीं, लेकिन अपनी शक्ति का जो उत्कृष्टतम है वो करो। और आज बीज बोओगे, कल बटका वृक्ष बनेगा, फलता है, कालांतर में फलता है। हर व्यक्ति अपनी शक्ति और परिस्थिति के अनुसार देता है। लेकिन हमारे यहाँ एक शब्द है, यथाशक्ति तप, यथाशक्ति दान। लोगों को बिल्कुल मायूस नहीं होना चाहिए जो अधिक दान नहीं दे पाते, लेकिन दूसरे दातार को देखकर भावना जगानी चाहिए कि मैं अपनी शक्ति के अनुसार जो उत्कृष्टतम दे सकूं वो दो। आपने पूछा ये किस पुण्य के उदय से? इनने जरूर पिछले जन्म में खूब दिया है और देने के कारण खूब पुण्य कमाया है। वही संस्कार लेकर आज यहाँ आए हैं और खूब कमा भी रहे हैं और दे भी रहे हैं। देखिए, हमारी समाज में धनपतियों की कमी नहीं है। आज भी ऐसे लोग होंगे, हैं भी, जो हो सकता है इनके समकक्ष या इनसे आगे भी हों। लेकिन ध्यान रखना, अमीर व्यक्ति दान नहीं करता, अमीर व्यक्ति दान नहीं करता, उदार व्यक्ति दान करता है। जिनके अंतरंग में उदारता होती है वही दान जैसे पवित्र कर्म के लिए उत्साहित होता है। और ये उदारता तभी आती है जब तीव्र पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय होता है। पुण्यानुबंधी पुण्य और पापानुबंधी पुण्य के अंतर को सभी को समझना चाहिए। पुण्यानुबंधी पुण्य ऐसा पुण्य होता है जो अपने उदय में व्यक्ति की बुद्धि को निर्मल बनाकर सत्कर्म में लगाता है और नए पुण्य के उपार्जन में कारण बनता है। उस पुण्य को पुण्यानुबंधी पुण्य कहते हैं। इसके उलट पापानुबंधी पुण्य वह पुण्य है जो अपने उदय में व्यक्ति की बुद्धि को भ्रष्ट कर उसे भोगासक्त बना देता है और दुर्गति का कारण बनता है। आज ऐसे लोग भी हैं जो सुरा सुंदरी के चक्कर में आँख मूंद कर पैसा बहाते हैं और अच्छे कार्य में जिनको 1000 रुपया देना भी भारी पड़ता है। ये उनके पापानुबंधी पुण्य का
कुफल है। मैं एक स्थान पर था, एक धार्मिक संस्था चल रही थी, एक महान भाव आए, दर्शनार्थ आए। उन्होंने कहा ये तुम्हारे दादाजी की प्रेरणा से स्थापित संस्था है, इसमें यदि आप कुछ योगदान दो तो बहुत अच्छा होगा। उनने 11,000 रुपया बमुश्किल दिए। वो आदमी 11 लाख भी दे सकता था और ज़्यादा भी दे सकता था, हैसियत बहुत थी, लेकिन 11,000 ही दिया। लोगों ने बोला नहीं वो मैं तो इतना ही करूँगा, बाकी तो पिताजी जाने। बाद में मालूम पड़ा वो व्यक्ति 5 दिन से एक बड़े होटल के अच्छे सूट में रुका हुआ था, जिसका एक दिन का किराया 90,000 था, एक सूट का, 5 सितारा। उसके साथ के लोगों ने बोला महाराज 28 लाख रुपया खर्चा हो गया, भोगों में 28 लाख, अब परमार्थ में 11,000। ये पापानुबंधी पुण्य का उदाहरण है। यदि तुम्हारा पुण्यानुबंधी पुण्य होगा तो अपने एक एक पाई का ध्यान रखेंगे। गलत काम में एक पैसा नहीं और अच्छे काम में कोई कोताही नहीं, ये दृष्टिकोण होना। ये दृष्टिकोण यदि होता है तो बहुत अच्छा होता है। तो निश्चित ये लोग खूब कमा कर आए और जी भर करके कमा रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये स्थान बनाया। और लोगों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। थोड़े से भी महाफल मिलता है। धन्य कुमार के चरित्र को पढ़ो। एक बार मुनिराज को आहार देने का अनुमोदन किया मात्र और काया पलट हो गई, जीवन धन्य हो गया, नाम ही धन्य कुमार बन गया। कुछ दिया नहीं था, अपना द्रव्य भी नहीं दिया था, लेकिन अनुमोदना किया था। मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ, दान करने का भाव हो और सामर्थ्य हो तो सामर्थ्य के अनुरूप दान करो, पर कदाचित दान करने की अनुकूलता ना हो तो दानी का बहुमान करो, उसका जी भर करके अनुमोदन करो। ये अनुमोदना भी पुण्य का कारण है, पर प्रायः लोग अनुमोदना में भी कंजूसी दिखाते हैं। बहुधा लोग अनुमोदना करने की जगह आलोचना करने लगते हैं और पाप का बंध करते हैं। अरे हाँ बहुत है, नंबर 2 का पैसा ऐसे लगा रहे हैं, कुछ नहीं है, मुंह चलाने में कितनी देर लगती। अच्छा कार्य करो, किसी के भी दान की, वो क्या कर रहा हमें नहीं देखना, अभी क्या किया ये देखो, उसकी अनुमोदना करो। अच्छे कर्म की अनुमोदना का भी अच्छा परिणाम मिलता है और यही परिणाम हमारे जीवन का उत्कर्ष करता है। तो ये निश्चित सभी के जीवन को आगे बढ़ने का, बढ़ाने का आधार बन सकता है। महाराज जी, आचार्य श्री के आशीर्वाद से हमने बारामती में पूर्ण आयुर्वेदिक चिकित्सालय चालू किया है। बहुत समाज आशीर्वाद। शिविर आरती मिली जैन और उसके बाद में तैयार रहेंगे रवि जी गाजियाबाद पूरे परिवार के साथ में, गुणायतन ट्रस्टी। माइक लो, जब बुलाए तब बोलना भैया, अतिक्रमण तो मत करो। हाँ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मैं राजस्थान भिलवाड़ा से आया हूँ और मेरी जिज्ञासा ये है, मैं ये पूछना चाहता हूँ गुरुजी की भगवान किसी को देता है या नहीं देता है? पहली बात तो ये अपने कर्मों से मिलता है या भगवान देता है? क्यों कि मैं हमेशा मंदिर में जाता हूँ, रोज पूजा पाठ अभिषेक सब करता हूँ, फिर भी भगवान मेरे को इतना नहीं दे रखा पहले। तो फिर मैंने एक दिन महावीर स्वामी से कहा कि हे स्वामी, मैं ही था के आवा जावा, मैं ही था न ध्यावा और मारा घर में अन्य को न अब एक ही न खावा। तो महावीर स्वामी वापस जवाब दियो
के थे माँ के आओ जाओ थे माँ ने ध्यावो मैं तो मैं नागा भूखा जो दिखे जो ही ले जाओ। तो आचार्य श्री मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये सब पुराने कर्मों के फल मिलते हैं या भगवान की आराधना करने से या अभी क्या पुण्य काम आता है, ये पूछना चाहता हूँ मैं आपसे। देखिए बहुत अच्छा सवाल है। हालांकि आपको तब खड़ा होना चाहिए जब बुलाया जाता है। बहुत अच्छा मान के आपकी पहले जिज्ञासा क्यों मेरा नाम नहीं आता? वो देखिए मैं आपसे एक सवाल करते हैं। पेड़ के नीचे जाने पर खड़े रहें भिलवाड़ा वाले, नाम अपना और बोल दो। चलो ठीक है, ये बताओ पेड़ के नीचे जाने के बाद छाया मांगनी पड़ती है कि अपने आप मिलती है? छाया तो अपने आप मिलती है। तो पेड़ के नीचे जाओगे तो छाया मिलेगी ना। वो छाया किसने दिया? छाया तो अपने क्रम ने दी, भाई वहाँ जाके पहुंचे वहाँ तब मिली। बाकी वैसे भगवान का नाम बहुत अच्छी पट्टी, जाते। बहुत अच्छी पट्टी पढ़ रखी है और बिल्कुल सही है कि जब मेरे कर्म का योग बनेगा तभी मैं पेड़ की छाया का आश्रय ले पाऊंगा, अन्यथा झुलसता रहूंगा। तो ये बात मान करके चलना, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। और गुरुदेव सुनो, प्रवचन मत सुनाओ। अब हमारा नंबर है, नहीं तो लोग अभी दूसरे तरह की तालियां बजाने लगेंगे। क्या बोल रहा हूँ, है ना? तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध। भगवान कुछ देते नहीं, पर भगवान से हम सब कुछ पा लेते हैं। समझ गए? कैसे पा लेते? भगवान के समक्ष जाने के बाद हमारे हृदय की जो विशुद्धि होती, उस विशुद्धि के फलस्वरूप पुण्य का उपार्जन होता है और वही पुण्य कालांतर में अनुकूल संयोग को प्रदान करता है। तो पुण्य वृद्धि का सशक्त निमित्त है भगवान की सेवा, भगवान की पूजा, भगवान की भक्ति, भगवान की वंदना। इस भाव के साथ प्रभु भक्ति करोगे तो जीवन जरूर आगे बढ़ेगा। अब भगवान से चाहिए तो वो मत चाहो जो भगवान छोड़ आए। भगवान से कुछ पाना चाहो तो केवल भगवत्ता पाना चाहो, सब कुछ प्राप्त हो जाए। ओ चलिए। नमोस्तु महाराज जी। रवि, हाँ इसके बाद पहले मिली जैन अपना प्रश्न कर रही, उसके बाद में रवि जी गाजियाबाद तैयार हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मैं मिली जैन। महाराज जी कहते हैं कि जो धर्म करता है उसी पर संकट आते हैं। जिस दिन मैंने विधान किया उसी दिन मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ और आचार्य श्री का भी मतलब, और साथ में मेरे बेटे दोनों का ही मतलब हम साथ छोड़ के गए। गुरु भी गया और मेरा बेटा भी। महाराज जी ऐसे मतलब मेरा मन नहीं लगता धर्म में। अब मैं आगे कैसे मतलब अपने करूँ धर्म में? देखो एक संयोग, आपने विधान किया और बेटा चला गया। कहते हैं धर्म करते हैं तो संकट कटते हैं महाराज। मेरी बात सुनो, आपके मन में बात बैठ गई कि विधान किया सो बेटा चला गया। आप इस बात को ऐसा क्यों नहीं सोचते हो कि बेटे को तो जब जाना था तो जाना था, कम से कम विधान करके गया। ये भी तो सोचा जा सकता है। नेगेटिव मत सोचो, साथ साथ सुनो पूरी बात। दोनों ही। और किसी का बेटा जो विधान करते उनका ही बेटा जाता है क्या? बाकी का बेटा नहीं जाता क्या? रोज कितने मरते हैं, आना जाना तो लगा हुआ है। कब किसकी कहानी का अंत हो जाए कौन जानता है। हमारी कौन सी श्वास जीवन की आखिरी सांस बन जाए, कहानी जाए। ओ सुनो सुनो, बात बोलो नहीं जो मैं बोल रहा हूँ। तो दुर्घटना हो या असामयिक मृत्यु हो या अचानक हुई मृत्यु हो, इसको कोई नहीं रोक सकता। हम लोग तो बचपन से ही पढ़ते हैं, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपने अपनी बात। इन सब बातों को स्वीकार करो। ये धारणा हटाओ कि धर्मात्मा पर कष्ट नहीं होता। मैं तो ये कहता हूँ जितना कष्ट धर्मात्मा पर आता है उतना किसी पर नहीं आता। पार्श्वनाथ भगवान के चरित्र को पलट कर देखो, 10 भाव में उनका कोई गलत रिकॉर्ड था क्या?
बोलो मरुभूति से लेकर पारसनाथ तक कहीं कोई गलत रिकॉर्ड था, कहीं उनने कोई गलती की थी क्या? नहीं की थी, फिर भी उनको कर्म भोगना पड़ा। क्यों? इतने धर्मात्मा फिर भी इतने संकट, तुम्हारे पास है क्या इतने संकट? आज तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, इतना सब कुछ होने के बाद भी आज हमारे अंदर, हमारे ऊपर इतना संकट नहीं। तो हम सब कुछ कर रहे हैं, संयोग। धर्मात्मा पर कष्ट आता है तो धर्म क्यों करे? धर्म इसलिए मत करो कि तुम्हारे कष्ट टल जाए, धर्म इसलिए करो कि कितने भी कष्ट और संकट आए हमारा मन संभले रहे, क्योंकि धर्म हमारे संकटों को टालता नहीं, संकटों में संभालता है। तत्व ज्ञान का सहारा लो, इसे अपनी नियति की परिणति मानकर स्वीकार कर लो, तो ये दुख दूर हो जाएगा। जो बचपन में पढ़ा और सुना है उसे याद करो। राजा राणा छत्रपति हाथी क्या सवार, मरना सबको एक दिन, अपने अपनी बार। ये सच बात है कि झूठी? हाँ सही है। तो इसको स्वीकार करो ना जी। बोलने में और अपने बोलने जीवन में नहीं, अंदर इसी, ये तो सच है कि नहीं? पहले बोलो। सच है। तो सच को स्वीकारोगे तो सुखी रहोगे, झूठ को अपनाओगे तो दुखी रहोगे। रोना है तो झूठ का सहारा लो, और जिंदगी भर मुस्कुराना है तो सच का आश्रय लो। सच को स्वीकारे बिना जिया नहीं जा सकता, और अपने विकारों को जीता नहीं जा सकता, इसलिए सच को स्वीकारो। नमस्ते महाराज जी। रवि जी गाजियाबाद अपनी पूरी टीम के साथ में डुणाइतन ट्रस्टी, और उसके बाद में हर्ष तृप्ति जैन शिरोमणि संरक्षक डुणाइतन, महामंत्री धर्म प्रभावना समिति। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आत्मा के उत्थान के लिए एकांत में पूजा ध्यान करते हैं, वो पुण्यदायी होता है। फिर से एकांत में जो हम पूजा, आत्मा के उत्थान के लिए एकांत में जो पूजा ध्यान करते हैं वो पुण्यदायी होता है, यह समूह में की गई पूजा ज़्यादा पुण्य देती है। देखिए, न एकांत की पूजा पुण्यदायी है, न सामूहिक पूजा पुण्यदायी है। एकाग्रता और भक्ति से की गई पूजा पुण्यदायी है। यदि आपका एकांत में मन लगता है तो एकांत में करें, कईयों को सामूहिक रूप से मन लगता है तो सामूहिक रूप से करें। भाव सहित जो पूजा करते हैं उनको मन लगता है। अब जब तुलनात्मक रूप से मुझे पूछो तो एक साथ सामूहिक रूप से जब बहुत लोग किसी अनुष्ठान में सम्मिलित होते हैं तो सामूहिक पुण्य का लाभ होता है। सब लोग एक साथ जुड़ जाते हैं और उस सामूहिकता में विशेष पुण्य होता है। अकेले में अकेले का पुण्य होता है। तो जैसा जहाँ प्रसंग हो तदनुरूप कार्य किया जाता है। नमस्ते महाराज। हर्ष तृप्ति जैन शिरोमणि संरक्षक डुणाइतन, महामंत्री धर्म प्रभावन समिति और पूरी धर्म प्रभावन समिति उनके साथ में है। और उसके बाद सुशील जी अजमेरा इंदौर तैयार रहे। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आपकी कृपा से सिद्ध चक्र महामंडल विधान के ऑलमोस्ट मंडल, जो बड़े मंडल है, कंप्लीट हो चुके हैं। पर हमारी ये जिज्ञासा है इंदौर वालों की, और इंदौर से बाहर भी कुछ ऐसे व्यक्तियों के फ़ोन आ रहे हैं कि जो व्यक्ति सिंगल बैठना चाहते हैं या डबल बैठना चाहते हैं, तो उसमें कुछ राशि कम करने का हमारे पास कुछ प्रस्ताव आ रहे हैं। तो गुरुदेव, अगर आपकी कृपा हो जाए तो इंदौर वाले और इंदौर से बाहर जितने भी भारतवर्षीय जो भी हमारे समाज के प्रतिनिधि है वो भी इस मंडल में कैसे बैठ सकते हैं गुरुदेव? देखिए, कल मैंने इस विषय में कहा था कि हम चाहते हैं कि इस विधान में अधिक से अधिक लोग, 4 मिनट, इस विधान में अधिक से अधिक लोग अपनी सहभागिता दें। मंडल तो लगभग पूरे हो गए, वेटिंग वाले भी चालू हो गए, वो हो जाएंगे। आम लोगों को भी बैठाने की व्यवस्था करनी है। कल मैंने जब बात की तो आपके सामने एक ही समस्या है, वो है आवास की, है ना। तो हम तो आपको सलाह देते हैं, जो लोग अपने घरों से आते हैं उनको, इंदौर वालों को आवास की क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत है क्या? बोलो, नहीं है ना। तो बिल्कुल, अगर इंदौर वालों को आवास की ज़रूरत नहीं है तो इंदौर का ऐसा कोई घर न बचे जिसे विधान में शामिल होने का अवसर नहीं। आप लोग राशि कम कर दो, राशि घटा दो, और इसकी सूचना सब जगह फैला दो। जो इंदौर के लोग आना चाहे उनको रख दो,
और बाहर के लोगों को भी जितनी आपके पास आवास की व्यवस्था है उसके अनुसार एंट्री दो। कदाचित नहीं है तो इंदौर वालों का दिल तो बड़ा है, जो बाहर के आए कह दो हमारे घर के अतिथि तुम बन जाओ और हमारे घर में अतिथि बनकर रह लो, तो व्यवस्था हो सकती है। ये बड़ा आयोजन है। बिल्कुल इस तरह के आयोजनों को इसी तरह के भाव के साथ संपन्न करना चाहिए। आप लोग तय कर लो कितनी राशि करना चाहते हैं। बोलो अशोक भाई, अभय भैया, कितनी करना है आप लोग राशि डिक्लेयर कर दो। हाँ बोलो, वहीं से बोल दो, वहीं से बोल दो। हाँ ठीक है। हाँ देखिएगा, लगातार आप लोगों की मांग है, आपकी इच्छाएं भी हैं कि हम विधान में सम्मिलित होना चाहते हैं। तो महाराज श्री के चरणों में निवेदन किया था और इंदौर वालों पर तो कृपा वैसे ही बरस रही है, महाराज श्री की लगातार बरस रही है। चाहे श्रावक संस्कार शिविर में महाराज श्री ने छूट दी हो और सिद्धचक महामंडल विधान जो एक अद्वितीय आयोजन होने जा रहा है, इतिहास का दस्तावेज बनने जा रहा है। और हमने आपसे कहा था उसके साक्षी नहीं सहभागी बनिएगा, दर्शक नहीं, उसमें आप स्वयं सम्मिलित होइएगा। और मंडल लगभग सुनिश्चित हैं, लेकिन जो इंद्र इंद्राणी के रूप में या एकल के रूप में उस विधान में अपना सौभाग्य लेना चाहते हैं, तो जैसे कि आयोजकों ने हमसे कहा है कि बिना आवास के, आवास आपकी होगी, हो सकता है बाद में आपके लिए गाड़ियों की व्यवस्था कॉलोनियों से लाने की ये सुविधाएं आपके लिए दी जाएं। और समिति की ओर से 2 जोड़ी हथकरघा के वस्त्र, संपूर्ण द्रव्य सामग्री और भोजन व्यवस्था पूर्ण रूप से आपके लिए दी जाएगी। और उसके लिए 21,000 रुपए की राशि की घोषणा यहां से की जा रही है। पहले ये राशि 51,000 रुपए की थी, लेकिन आयोजकों ने अपनी उदारता दिखाते हुए और महाराज श्री का आशीर्वाद आपके लिए मिला है, इसलिए जोड़ी के लिए 21,000 रुपए। एक संशोधन दे रहा हूं, जिनकी जोड़ी है उनको जोड़ी से ही अनुमति होगी। हाँ, 2 मिलकर के नहीं। जिनकी जोड़ी नहीं है उन्हीं को एकल दिया जाएगा, जिनकी जोड़ी है उनको एकल प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सभी और सुनो मेरी बात, हाँ। अपने अपने जोड़ीदार को तैयार करना ताकि इस बहाने पूरे हो। कईयों के साथ ये शिकायत रहते हैं कि उनके जोड़ीदार तैयार नहीं रहते, तो जोरदार तरीके से अपने जोड़ीदार को तैयार कीजिए। और जोड़ी के साथ बैठने के लिए व्यवस्था है, एकल की अभी व्यवस्था औपचारिक रूप से मत कहिए। जो एकल वाले आना चाहे वो इन लोगों से संपर्क कर ले। जो जिनकी जोड़ी नहीं है, जो हैं अकेले, उनके लिए तो अपने आप अनुमान लगा लो जोड़ी का आधा होता है, ठीक है ना। लेकिन जिनकी जोड़ी है उनको जोड़ी से ही बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि देखने में भव्यता आए। नहीं तो पता लगा महिलाएं इकट्ठी हो गई और बाकी लोग आए नहीं, पंडाल पूरी उसी से पूरा उससे भर जाए। हम चाहते हैं कि इस विधान में नर नारी का सैलाब दिखना चाहिए, ऐसा कोई परिवार न बचे जो इससे वंचित हो। समय हो गया, सुशील जी का प्रश्न लंबित है, जोरदार तालियों के साथ एक बार कल आपको अवसर मिलेगा। और भी 2-3 लिस्ट में थे, लेकिन कल करेंगे। नमस्ते।